आरएसएस की नजर से देख रहे हैं, अगर भाजपा की नजर से देख रहे हैं तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। ये बेटी बाप से क्या शर्म कर, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे। और जो इस तरह की हरकत, आप सब बुर्का वाली को ले आइए, सब डॉक्टर जो है बुर्का वाली डॉक्टर को ले आइए घर, कौन रोकता है आप? और मैं पूछना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होता तो क्या करता? पूरा बिहार जला देता यार। उन्होंने बुर्का कोई गलत वाली डॉक्टर नुसरत परवीन कहीं बिहार की सियासत से उठी हिजाब की चिंगारी अब पूरे पूर्वी भारत की सियासी आंच में चिंगारी के काम कर रही है। नियुक्ति समारोह के दौरान सीएम नीतीश का महिला डॉक्टर के हिजाब को हाथ लगाने का मामला अब सिर्फ शिष्टाचार का सवाल नहीं रहा, बल्कि महिला सम्मान और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर झारखंड और बिहार आमने सामने है और सियासत अब ऑफर बयानबाजी से लेकर सड़क तक पहुंच चुकी है। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का यह वीडियो सामने आते ही राजनीतिक इलाकों में हलचल मच गई। महिला डॉक्टर नुसरत के हिजाब को लेकर उठे विवाद पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। महिला सम्मान का हवाला देते हुए इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत को झारखंड में नौकरी का ऑफर तक दे डाला। इरफान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मनचाही पोस्टिंग, रहने की सुविधा और 3 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ झारखंड में सम्मान मिलेगा। इतना ही नहीं, इरफान ने बिहार की नौकरी को ठोकर मारकर झारखंड में इज्जत की जिंदगी बसर करने की भी सलाह दे डाली। मंत्री ने कहा कि झारखंड में महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बात मंत्री पद पर काबिज नेता की थी, लिहाजा कांग्रेस ने अपने नेता के सुर में सुर मिलाया और महिला सम्मान की आड़ में एनडीए पर जमकर निशाना साधा। बात तो आप लोग किस चश्मे से देख रहे हैं, किस नजर से आप लोग देख रहे हैं ये बताइए। अगर आरएसएस की नजर से देख रहे हैं, अगर भाजपा की नजर से देख रहे हैं तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आप इंसानियत की नजर से देख रहे हैं, अगर आप मानते हैं क्राइम हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा आपको। मैंने फैसला लिया है, किसी के साथ भी अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। नॉट ओनली मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नुसरत परवीन गरीब परिवार से आई है, महिला है, एक नारी है, और आपने उसको बदनाम करने का काम किया, आपने उसको छेड़ा है। आक्रोश है लोगों में, और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे। और जो इस तरह की हरकत करेगा उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये इरफान अंसारी की सोच है। वो नियम अनुकूल है सर, जो आप बताया है 3 लाख रुपया महीने, वो हाँ। नियम के अनुकूल हो सकता है स्वास्थ्य विभाग में? देखिए, नियम के अनुकूल नहीं, अब आपदा आ गया क्या कीजिएगा आप? ये आपका आपदा है, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? जिस बहन जिस माँ को हम सम्मान देते हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होता तो क्या करता? अभी पूरा बिहार जला देता यार। बोलिए, है जवाब इन लोगों का? ऐसा नहीं होता है। आप किस चश्मे से देखते हैं आप बताइए। वो नारी है, वो डॉक्टर समाज में आक्रोश है, ठीक है, वो पढ़ लिख कर आई है, और आप उसको नियुक्ति पत्र देने की जगह आप उसको हिजाब आप नोच दे रहे हो। भाई बताइए, ये क्या इंसानियत को संसार करने वाली घटना नहीं है? किसी की आबरू का साथ खेल जाएगा आप लोग। कि आप नौकरी बिहार से इनकार किए हो तो आ जाओ झारखंड में, हम आपको नौकरी दे रहे हैं। उधर झारखंड सरकार के ऑफर पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है, मंत्री पहले अपने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तो दे, फिर दूसरे राज्य से आयात निर्यात की राजनीति करे। उधर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रघुवर सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह का तो बयान और भी चौंकाने वाला है। चंद्रेश्वर बाबू डॉक्टर की जांच की बात कह रहे हैं लाल किले में धमाके के पीछे डॉक्टर ही थी। और जानकारी भी है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और डॉक्टर नुसरत परवीन जो नाम है,
उसको एक बेटी के समान, उन्होंने कहा भी कि आप बेटी है, बेटी बाप से क्या शर्म करना, करके उन्होंने बुर्का हटाया। कोई गलत भावना से तो नहीं हटाया, लेकिन ये लीगी लोग ने इसको पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि इसको पाकिस्तान तक भी ले जाने का काम किया है। और यहाँ के माननीय मंत्री स्वास्थ्य कह रहे हैं कि उसको झारखंड में लाएंगे, 3 लाख रुपया महीना देंगे। अरे भैया, आप सब बुर्का वाली को ले आइए, सब डॉक्टर जो है बुर्का वाली डॉक्टर को ले आइए झारखंड में, कौन रोकता है आपको? जिसको इलाज कराना होगा उससे कराएगा, जिसको इलाज नहीं कराना हो नहीं कराएगा। मुझे तो लगता है कि ये बुर्का वाली डॉक्टर नुसरत परवीन भी कहीं लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के पास जो विस्फोट हुआ था, कहीं उससे भी तो कनेक्शन नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी से लेकर और अल फतह यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा है, हो सकता है ऐसे लोगों का तार उससे भी जुड़ा हुआ हो। ये जांच का विषय है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इसका पूरा जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि वाकई में ये डॉक्टर भी है या ये सारे के सारे बांग्लादेश, यूक्रेन और कहीं से पढ़कर आया है या इंडिया में पढ़ा है, मुझे नहीं पता है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार का एक स्वास्थ्य मंत्री को बयान देना और एक मुस्लिम महिला है इसलिए बयान देना उचित नहीं है। मैं ही कहूँगा कि इतना फड़फड़ा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जैसे सब इन्हीं के हाथ में। अरे यहाँ के जो डॉक्टर पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हो उसको तो तुम रोक नहीं पा रहे हो, तुम सुविधा दे नहीं रहे हो, तुम क्या दोगे? तो मैं यही कहूँगा कि ये बड़बोले आदमी है, बड़बोला आदमी को बोलने दीजिए, बोलने से होता क्या है। या कि मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे डॉक्टर को? बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। बिहार झारखंड के लोगों को तो सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया हेमंत जी और इरफान जी ने। यहाँ नौकरियां मिल नहीं रही, यहाँ स्थानीय कौन है? आज तक स्थानीय नीति तैयार नहीं हुई और बिहार से बुलाकर लोगों को नौकरी देंगे। करें जो करना है। दूसरा सवाल, इधर रांची में मुस्लिम समुदाय ने इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार का पुतला फूंक डाला। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारियों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। नारेबाजी के साथ महिला सम्मान की भी मांग उठती रही। हिजाब को हाथ लगाने वाले वीडियो ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। झारखंड ने इस महिला सम्मान से जोड़कर सियासी मौका बना लिया। अब देखना यह होगा यह विवाद यही थमेगा या आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी राजनीति के अखाड़े में सह और मात की बाजी में तब्दील होगी। ये सिर्फ रांची नहीं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होना चाहिए। यहाँ भारतीयों का जो सभ्यता है, संस्कृति है, महिलाओं को जहाँ दुर्गा और देवी और लक्ष्मी और सरस्वती का मान सम्मान दिया जाता है, उसी देश में जो माननीय पद में है, सम्मानित पद में हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको शर्म नहीं आती एक महिलाएं के चेहरे से जो है उनका हिजाब, उनका दुपट्टा या स्टॉल को खींचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए शर्म की बात है। लोग कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता दिमाग की मानसिकता जो है कमजोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो हम लोगों को ये पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर करवाते, ये जरूरी था। आप ये बोल करके कि उनकी मानसिकता संतुलन थोड़ा खराब है, ये बोल करके आप शक्ति अपनाने नहीं दे सकते। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अगर नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब है तो एक निषाद जो है मंत्री है आपका योगी सरकार का, उसका तो दिमाग नहीं खराब था, उस पत्रकार का तो दिमाग नहीं खराब था। उसने किस तरह से अभद्रता की बात की, टिप्पणी की है कि महिलाओं के ऊपर कि अगर हम इधर उधर उंगली मार देते, हाथ लगा देते, तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। जिस तरह से वो एक मीडिया वाला या एक मंत्री जो एक सम्मानित पद पर है, इस तरह से कार्य करेंगे तो महिलाओं का जो आधी आबादी है इसकी सम्मान का क्या होगा? सम्मान हम महिला देश तब डेवलप नहीं करता जब हम बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। देश डेवलप तब करेगा जब महिलाओं को हम सम्मान देना सीखेंगे,
उसको दुर्गा और देवी और लक्ष्मी का और फातिमा का लक़ब देंगे। उस बेटी को अपना लक्ते जिगर बताएंगे। जिस बेटी को, जिस माँ को मुसलमान धर्म में जन्नत का दरवाजा या जन्नत कहा गया है, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान जो है शर्मसार हो जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के आला कमान को कार्रवाई करना चाहिए और लोगों को। अब माननीय प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को हटा करके आप किसी को भी वहाँ सीएम बनाए, वो हमें मंजूर है, पर महिलाओं का अपमान नहीं रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद शाहिद अयूबी, अध्यक्ष झारखंड मुस्लिम युवा मंच।